आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं लेंस किसे कहते हैं। लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे साइंस में। साइंस में लेंस की तरफ बेहतरीन टॉपिक है जिसको आप कक्षा 10 में भी पढ़ सकते हैं, 11th में, 12th में, इवन आपको कक्षा 6 के बाद लेंस मिलना शुरू हो जाता है। और मिलता कहाँ कहाँ तक है, ये मिलेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक। तो हम देखते क्या है कि अभी तक इसके पहले काफ़ी टॉपिक हमने पढ़ा रखी है, उसमें से एक दो टॉपिक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। आज जो टॉपिक है लेंस की, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो लेंस सबसे पहले देखते हैं लेंस किसे कहते हैं। लेंस जो कि हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कैमरे आजकल चल रहे हैं शादी विवाह में, उसमें इंपॉर्टेंट है क्या, लेंस लगता है तभी कैमरा वर्क करता है। हमारी आंख जो कि भगवान ने बनाई है उसमें भी लेंस लगा है। और तो और इवन जितनी भी चीजें हैं, जैसे कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मे में देखिए लेंस लगाया जाता है, किसकी आंख में कैसे चश्मा लगेगा, कैसा लेंस लगेगा, तब जाकर उनको कोई चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर है लेंस। लेंस कहेंगे किसे, तो लेंस देखिए, लेंस जो होता है वो दो गोलों का, दो गोले होते हैं, उन्हीं गोलों से मिलकर के बने होते हैं। अब गोला जो होता है, गोला कैसा होगा, कांच का गोला होगा, और यह एक ऐसा कांच का गोला होगा जो बिल्कुल समांग होगा। सब दो समांग कांच के गोलों से मिलकर के इस लेंस का निर्माण होता है। तो समांग कांच के गोले, जैसे एक गोला ये हो गया और दूसरा मान लीजिए इसी टाइप से इसको ले लेते हैं। तो हम देखते क्या क्या है कि फर्स्ट वाले गोले में और सेकेंड वाले गोले में इन दोनों गोलों को मिलाने के बाद जो चित्र बन रहा है, अगर हम चित्रकारिता को हटाते हुए देखें तो दोनों गोलों से मिल करके जो आकृति बन रही है वो आकृति यही है, ये जो बीच का पोर्शन है। क्योंकि दोनों गोले हैं, कांच के गोले हैं, समांग गोले हैं, समांग माध्यम के गोले हैं, समांग है बिल्कुल। यानी अगर हम इसको टोटली करके हटा देते हैं तो देखिए ये बनता क्या है, ये तब इसके पश्चात ये एक प्रकार का लेंस बन जाएगा। और इसी को हम लोग प्यार से लेंस कहते हैं भैया। अब ये हो गया एक लेंस, हमने बता दिया लेंस ये हो गया। और सेकेंडरी वाला भी दो गोलों से मिलकर के ही बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा। आप इसको और इसको ले लेंगे, इन दोनों गोलों को, तो देखते क्या है कि ये अगर इसकी बाहरी दीवारों को हटा दिया जाए, बाहरी गोलों की परतों को, तो बनेगा क्या, एक फिर से एक लेंस का निर्माण हो जाता है। और उस लेंस का, इसके पहले जो बन रहा था उस लेंस का क्या नाम होता है और इस लेंस का क्या नाम होता है, हम आगे चल के देखते हैं। तो देखिए लेंस किसे कहेंगे, तो लेंस जो है वो दो समांग गोलों से मिलकर के बनी एक आकृति होती है जिसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस होता कितने प्रकार से है, तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का है, एक है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं अंग्रेजी में, और अवतल लेंस को कॉन्केव लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस जो होता है, देखिए इस तरीके से जब दो गोले मिलकर के आपस में बनते हैं, जब एक गोला और दूसरा गोला मिलकर के बनता है, जो बीच की आकृति बनती है ना, यह बीच की आकृति जो होती है यही उत्तल लेंस कहलाती है। और यही बीच की आकृति ही उत्तल लेंस कहलाएगी। और उत्तल लेंस जो होता है एक ऐसी प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, इस पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो लेंस के से परावर्तित नहीं बल्कि यहाँ पर अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित माने मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि यह हाथ, और हाथों पे मान लीजिए कोई लेंस है ये, और इसमें कोई टॉर्च की किरण पड़ेगी, अगर प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है ना, तो ये उधर जाएगी तो सीधा नहीं निकलेगी, या तो ऊपर की ओर चली जाएगी तो नीचे की ओर चली जाएगी, तो दाएं या तो बाएं, यानी वो मुड़ जाती है, अपना एक्चुअल स्थान वो छोड़ करके मुड़ जाती है। और यही एक बहुत ही खास गुण होता है लेंस का, जो किसी भी तरह से आने वाली प्रकाश की किरण को अपने पड़ने के पश्चात उसको अपवर्तित कर देता है। और अपवर्तन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, यही अपवर्तन होता है कि जब किसी एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम के प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये तो ऑप्शन ये तो हो गया। लेकिन मुख्य होता है वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग को चेंज कर देती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस की एक खास बात ये होती है कि इस लेंस पर पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणें जब लेंस से टकराती है ना, तो लेंसों से टकराने के पश्चात वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में मुड़ जाती है। तो सारी की सारी किरणें एक ही दिशा मुड़ जाएंगी, तो जा करके मिलेंगी कहां पर, तो वो लेंस के पीछे एक ही ओर, यानी ये सारी किरणें एक जगह पर मुड़ करके सिकुड़ करके आकर के मिल जाती हैं। इसलिए यानी लेंस जो उत्तल लेंस है, इसका मुख्य कार्य भी हो जाता है, क्या कार्य हो जाता है, ये सारी की सारी किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित करता है, अभिसरित में होता है जब मोड़ करके एक जगह पर इकट्ठा करता है। इसलिए हम लोग इसे प्यार से अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस का मतलब ये है कि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती है, इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जा रहा है, ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कॉन्वेक्स लेंस 3 प्रकार का है,
अब कॉन्वेक्स लेंस 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हो जाता है उभयोत्तल लेंस, या इसी को द्वितल लेंस कहा जाता है। उभयोत्तल कहिए या द्वितल कहिए। और दूसरा वाला हो जाता है समतलोत्तल लेंस, और तीसरा टॉपिक बन जाता है अवतलोत्तल लेंस। ये तीनों जो लेंस हैं, ये तीनों लेंस उत्तल लेंस के ही पार्ट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल अगर हम इसको थोड़ा सा संक्षेपित करेंगे तो हो जाएगा उभय प्लस उत्तल लेंस। उभय प्लस उभय मींस होता है उभरा हुआ, तो उभरा हुआ जो लेंस होगा वही उत्तल लेंस कहलाएगा। देखिए इस लेंस के दोनों तरफ जो खास बात है वो यही है कि यह लेंस दोनों तरफ से उभरा हुआ है, यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट और फ्रंट पे और बैक साइड दोनों साइड में यह लेंस उभरा हुआ होता है। और इसके मध्य में जहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं, टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाते हैं, जाकर कहीं पर मिल जाती हैं, उसी पे एक बिंदु होता है लेंस के बीचों बीच, जिसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तथा उसी ऑप्टिकल सेंटर से, उसी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली एक रेखा होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नाम पे जानी जाती है, मुख्य अक्ष के नाम पे जानी जाती है। और यह मुख्य अक्ष जो रेखा होती है, यह रेखा किसी भी प्रकार के लेंस से, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच होती है। यह रेखा किसी भी प्रकार के लेंस के बिल्कुल बीचों बीच एकदम ये कह सकते हैं कि आधे आग से गुजरती है। तो आधे आग से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर क्या है आप लोगों को पता चला। सेकंड वाला सिस्टम होता है क्या? समतलोत्तल लेंस। तो समतलोत्तल लेंस क्या है? इसमें समतल भी है उत्तल भी है। समतलोत्तल अगर ध्यान से पढ़े, समतल प्लस उत्तल हो जाएगा, इसलिए समतल भी है और उत्तल भी है। ऐसा लेंस है जो समतल और उत्तल दोनों हो। तो देखिए ऐसा लेंस है जो एक तरफ बिल्कुल प्लेन है, यानी फ्रंट पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल प्लेन है, और दूसरी तरफ उभरा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो एक तरफ जिसका एक तल समतल हो तथा दूसरा तल उभरा हुआ होता है। एक तल समतल है तथा दूसरा तल उभरा हुआ होता है, इसे कहा जाता है समतलोत्तल लेंस। और तीसरा पॉइंट बन जाता है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस का मतलब देखिए, अगर इसको ध्यान से समझें, अवतल प्लस उत्तल है, यानी अवतल भी है और इसमें उत्तल भी है। एक ऐसा लेंस है कि इसमें दोनों चीज आ गया, यानी लेंस में उत्तल का भी इसमें भाग बताया गया है और अवतल का भी बताया गया है। दोनों प्रकार के भागों को इसमें बताया गया है। अवतल प्लस उत्तल लेंस यानी ऐसा लेंस है जिसमें एक तरफ उभरा हुआ पार्ट है, आप देख पा रहे हैं। एक तल जो है वो उभरा हुआ है, यानी यह उत्तल है। उत्तल यानी उभरे हुए तल को उत्तल कहते हैं। और एक तल है जो कि दबा हुआ है, और जो पहला तल है ये तल क्या है? ये दबा हुआ है, इसे हम लोग अवतल कहते हैं। अवतल का मतलब होता है दबा हुआ तल, और उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल। तो उत्तल हो गया और अवतल हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे अवतलोत्तल लेंस। ये तो रहा उत्तल लेंस की बात। अब आते हैं सेकेंडरी में अवतल लेंस, जिसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है। अब कॉनकेव जो लेंस है जिसे हम लोग अवतल लेंस कह रहे हैं, कि अवतल लेंस भी एक दो समान गोलों का भाग होता है। मैंने आपको बता दिया था। अभी तक देखिए दो गोलों का भाग है, ये कैसे बना है? इसका निर्माण कुछ इस तरीके से हो जाता है। दो गोले आपस में मिलकर के जो पार्ट का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस की एक खास बात होती है, जिस तरीके से उत्तल लेंस की खास बात क्या है कि यह किनारे पर दबा हुआ तथा बीच में मोटा होता है, उसी प्रकार से अवतल लेंस जो है इसकी भी खास बात यह है, यानी कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की खास बात यही है कि यह लेंस जो होता है बीच में दबा तथा किनारे पर मोटा होता है। यानी पर बीच में दबा होता है, किनारे पर उभरा होता है। या कह सकते हो कि यह लेंस जो है बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, तथा यह लेंस क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से उत्तल लेंस करता क्या था, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जब लेंस पर पड़ती थी, टकराती थी, तो वो अपवर्तित होकर के एक बिंदु पर आकर के मिल जाती थी, यानी उसे अभिसरित लेंस कहा जाता था। और यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस में होगा ये कि प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात जब वो अपवर्तित होंगी ना, वो चारों तरफ फैल जाती है और ये प्रसार हो जाता है उनका, वो अपसरित हो जाती है। यहाँ पर अभिसरित होता था तो वहाँ अपसरित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सारी किरणें अपसरित हो जाती हैं। अपसरित माने फैलना होता है, तो सारी किरणें फैल जाती हैं, और जिसके कारण इस अवतल लेंस का गमई नाम हो जाता है अपसारी लेंस। क्या हो जाता है? अपसारी लेंस हो जाता है। इसको हम लोग प्यार से अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे देखिए गांव में किसी के दो नाम होते हैं, पता लगा उसका नाम है कल्लू और साथ में उसका नाम है मनोज कुमार, तो मनोज कुमार है नाम घर वाला, कल्लू है सबसे ज्यादा गोरा लगता है। अब गोरा होने के बाद उसको कल्लू ही कल्लू
कह रहे हैं तो बताइए यही होता है, तो इसके दो नाम हो जाएंगे, एक अवतल लेंस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अपसारी लेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर टकराती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, और तथा उसी जो फैल जाती है उसी का कुछ अंश, उसी किरण का कुछ अंश इसी लेंस के सामने एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, एक्चुअल पॉइंट एक्चुअल फैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कार्य ये है कि जब किरणें पड़ती हैं तो किरण पड़ने के पश्चात ये होता क्या है कि चारों ओर फैल जाती है, और जब चारों ओर फैल गई इसीलिए इसका नाम अपसारी लेंस हो गया। जिस तरीके से उत्तल लेंस 3 प्रकार से था उसी तरीके से अवतल भी 3 प्रकार से है। कौन कौन सा? उभयावतल, उभयावतल मतलब उभय प्लस अवतल है, उभय प्लस अवतल यानी उभय माने उभरा हुआ, अवतल माने यानी दबा हुआ कह सकते हो, यानी ऐसा लेंस जो दबा हुआ भी हो और उभरा हुआ भी हो। जैसे कि इसमें देखिए बीच का पार्ट दबा हुआ है और ऊपर का और नीचे का दोनों साइड के पार्ट उभरे हुए हैं। तो ऐसा लेंस जो बीच में दबा हो तथा ऊपर नीचे उभरा हो, ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। सॉरी, कौन सा लेंस? उभयावतल लेंस कहेंगे या द्विअवतल लेंस कहेंगे। द्विअवतल क्या अवतल है? द्विअवतल लेंस कहा जाएगा। देखिए इधर भी दबा हुआ तल है और इधर भी दबा हुआ तल है, इसलिए द्विअवतल हो गया। और इसके बीच में जो रेखा खींची गई है, इस रेखा का जो सेंट्रल पॉइंट हो जाता है इसे भी ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर माने एसी ओसी हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर यानी कह सकते हो तो प्रकाशिक केंद्र कहा जाएगा इसको। और जो रेखा गुजर रही है इस रेखा को कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस यानी पीए कह सकते हो। पीए का मतलब हो जाएगा मुख्य अक्ष, और जो मुख्य अक्ष है प्रकाशिक केंद्र है, और लेंस क्या है इसमें फोकस का पॉइंट क्या, जैसे यहाँ F1 F2 लिखा है, यहाँ F1 है F2 है, ये सब क्या है इसके बाद वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। देखिए हो गया। और दूसरी टॉपिक, दूसरा सिस्टम बनता है इसका, दूसरा जो पार्ट है अवतल लेंस का वो है समतलावतल। समतलावतल का मतलब है समतल भी है और अवतल भी है। समतल माने एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ दबा हुआ है, इसी को समतलावतल कहा जाता है। यानी इसमें जो दो तल होते हैं इन दोनों तलों में एक तल जो है वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल एक सपाट में है, जबकि दूसरा वाला जो तल है, दूसरा वाला तल दबा हुआ है, और दबा हुआ तल वही होता है जो अवतल होता है। इसलिए समतलावतल लेंस जो होगा उसकी खास बात यही है उसका एक तल प्लेन होगा और दूसरा तल दबा हुआ होता है। और तीसरा लेंस आ जाता है उत्तलावतल, बहुत अच्छा लेंस है उत्तलावतल। ई लेंस जो है जिस तरीके से इसके पहले आप लोगों ने देखा कि उसमें भी अवतलोत्तल था, उत्तल और अवतल दोनों था, उसी तरीके से इसमें उत्तलोत्तल है, उत्तलावतल यानी उत्तल भी है और अवतल लेंस भी है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों मिलकर के जब लेंस का निर्माण करते हैं तब जाकर के उसको उत्तलावतल लेंस कहा जाता है। जैसे इसका चित्र देखिए, इधर आप देखेंगे कि ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यानी फ्रंट वाला पार्ट जो है, या फ्रंट वाला पार्ट, ये फ्रंट वाला पार्ट उभरा हुआ है इसलिए इसको हम उत्तल कहेंगे। और जो बैक वाला पार्ट है ये पार्ट क्या है, ये तल है, ये तल दबा हुआ है। इससे आप देख के समझ पाएंगे कि जो उभरा हुआ तल है उसे उत्तल कहा जाएगा और जो दबा हुआ तल है उसे अवतल कहा जाएगा। ठीक है, और ये तो रहा सिस्टम पूरा समझ में आना चाहिए, यानी उत्तलावतल क्या है, समतलावतल क्या है, द्विअवतल क्या है। ठीक है, अब इसके अभी तक आप लोगों ने जो समझा देखा उसमें हमने आपको बताया था कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस का उपयोग क्या है, लेंस का निर्माण कैसे होता है तथा लेंस के कितने प्रकार होते हैं, इसके विषय में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। आई होप आपको यह वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कोई भी टॉपिक आपको क्लास 10th लेवल, 11th लेवल, 12th लेवल या कोई भी लेवल आपको अगर साइंस का पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक को जरूर पढ़ाएंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर इन सारी चीज़ों को करिएगा। अब देखिए जो मैं कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद वाली जो वीडियो बताएंगे वो ये रहेगा कि लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं जो कि 10th 12th सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जाएंगी, वो भी बिल्कुल चित्र सहित बताई जाएंगी, तो चित्रात्मक तरीके से बताई जाएगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।